हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एबीजी इंटरप्रिटेशन एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई प्रॉमिस कि आप एबीजी इंटरप्रिटेशन करने में न्यू हो जाओगे। आप ऐसे कर दोगे चुटकी में सॉल्व। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट स्टेप नंबर 1, आपको याद करना है ये तीन वैल्यूज। आपको पीएच, पीसीओ2 एंड बाइकार्बोनेट का नॉर्मल वैल्यू याद करना है। सो पीएच इज 7.35 टू 7.45 इज नॉर्मल। ओके, याद हो गया। सेकंड क्या है, PaCO2 इज 35 टू 45 mm of Ag is normal and bicarb is 22 to 26 milliequivalent per liter is normal। ये तीन याद हो गए। pH 7.35 to 7.45, PCO2 35 to 45 and bicarb 22 to 26। स्टेप नंबर 1 कंप्लीटेड। स्टेप नंबर 2 इज की एसिड और बेस कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है ये पता कैसे करेंगे। इसका सिंपल ट्रिक क्या है कि अगर 7.35 टू 7.45 इज नॉर्मल, सिंपल। तो 7.35 से अगर कम होगा तो वो एसिड हो जाएगा और अगर 7.45 से ज्यादा होगा तो वो बेस हो जाएगा। अगर ये दोनों के बीच में रहेगा तो वो नॉर्मल वैल्यू होगी। याद हो गया। स्टेप नंबर 1 भी याद हो गया आपको, स्टेप नंबर 2 भी याद हो गया। नो स्टेप नंबर 3 कि भाई अब तो पता चल गया कि एसिडिक क्या हो गया, बेसिक क्या होगा। बट उसमें बात आती है कि रेस्पिरेटरी कौन सा है, मेटाबॉलिक कैसे है। तो मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी का पता कैसे चलेगा। तो अगर बाइकार्बोनेट की बात होगी, अगर बाइकार्बोनेट की बात होगी तो क्या होगा, वो होगा मेटाबॉलिक। ठीक है, बाइकार्बोनेट की बात हो गई तो क्या होगा, वो मेटाबॉलिक में हो जाएगा। कैसे होगा वो आगे आपको समझ में आएगा। अभी आपको खाली याद क्या करना है, आपको सिर्फ याद करना है कि अगर बाइकार्बोनेट की बात होगी तो वो मेटाबॉलिक होगा और अगर PaCO2 की बात होगी तो क्या होगा, वो रेस्पिरेटरी हो गया। याद हो गया। अगर बाइकार्ब की बात होगी तो वो मेटाबॉलिक होगा और अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की बात होगी तो वो रेस्पिरेटरी होगा। ओके, देन स्टेप नंबर 4 इज कि भाई वो कंपनसेटरी है कि नॉन कंपनसेटरी है, वो कैसे पता चलेगा। देन कंपनसेटरी एंड नॉन कंपनसेटरी क्या हुआ। सो देखो, अगर आपकी बॉडी में लेट्स सपोज एसिडिक बढ़ रहा है, एसिड बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, ठीक है। बट जैसे ही एसिड बढ़ने लगा तो हमारी बॉडी को पता चला एसिड बढ़ रहा है तो वो बेस बनाना स्टार्ट कर देगा। तो एसिड बढ़ रहा था, बेस बना, तो क्या होगा, दोनों कंपनसेट हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, बॉडी कंपनसेट कर रही है। बट अगर मान लो एसिड बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बट बॉडी बेसिक तो कुछ कर ही नहीं रहा, बेसिक वाला कोई काम ही नहीं कर रहा, तो बेस बन ही नहीं पा रहा, तो बेस नहीं बन पाएगा, तो एसिड बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो मतलब नॉन कंपनसेटरी है, बॉडी कंपनसेट नहीं कर रही। तो सिंपल समझ में आ गया आपको। तो हमारा जो बाइकार्ब है ना, बाइकार्ब कैसा होता है, बाइकार्बोनेट का नेचर क्या हुआ, बेसिक होता है। ठीक है, तो अगर लेट सपोज बाइकार्बोनेट हमारा बॉडी में बढ़ने लगा, बाइकार्बोनेट बढ़ेगा तो अगर PaCO2 भी बढ़ने लग जाएगा और PaCO2 क्या होता है, वो एसिडिक होता है। ठीक है, तो बेसिक बढ़ रहा है, एसिडिक भी बढ़ा, तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कॉम्पनसेट कर दिया उसको। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट का नेचर कैसा होता है, वो बेसिक होता है एंड PaCO2 कैसा होता है, वो एसिडिक होता है। समझ में आ गया। PaCO2 मतलब क्या है, ये एसिडिक है, एसिड है। बाइकार्बोनेट जो है, बाइकार्ब जो क्या है, वो बेसिक है। इतना बात आ गया आपको समझ में। अब हम क्वेश्चंस करते हैं ना, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि pH 7.20 है, PaCO2 35 है एंड बाइकार्बोनेट 20 है। तो ये बताओ ये क्या है। रेस्पिरेटरी, एल्कोलिसिस है, एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक है, कंपनसेटरी है, नॉन कंपनसेटरी है, क्या है। सो देखो, आपको पहले 3 कॉलम बनाने हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में अभी आप पढ़ रहे हो ना, अभी आपको स्टार्टिंग में क्या है, 3 कॉलम बनाने हैं, एसिड का, नॉर्मल का, बेस का। ठीक है, तो पीएच क्या है, पीएच हमारा 7.20 है। तो 7.20 क्या है, 7.35 टू 7.45 क्या हमारा है, नॉर्मल वैल्यू है। तो ये 7.35 से क्या है, कम है ना, तो मतलब क्या है, ये एसिड है। तो मतलब ये हम एसिड वाले कॉलम में रखते हैं, मतलब पीएच क्या है हमारा, एसिड है। पीएच हमारा एसिड हो गया। ठीक है, सेकेंड हमारा क्या है, PaCO2 35 है एंड PaCO2 का जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो क्या होता है हमारा, 35 टू 45 होता है। तो मतलब ये क्या है, नॉर्मल वैल्यू है, मतलब PaCO2 जो है वो नॉर्मल है। एंड बाइकार्बोनेट कितना है, बाइकार्बोनेट हमारा 20 है। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट 20 है एंड बाइकार्बोनेट की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 22 से 26 होती है। मतलब ये 22 से कम है ना, मतलब वो भी किस में चला गया, वो एसिड वाली कैटेगरी में चले गया। तो ये बाइकार्बोनेट भी हमारा एसिड में हो गया। तो फर्स्ट तो पता चल गया पीएच हमारा क्या बताता है कि एसिडिक है या बेसिक है। तो जो एबीजी का जो इंटरप्रिटेशन हो वो तो फर्स्ट है कि एसिडिक है। अब कौन सा एसिडिक है, रेस्पिरेटरी है कि मेटाबॉलिक है, तो क्या है ये, मेटाबॉलिक है, क्योंकि बाइकार्बोनेट भी हमारा एसिड वाला कॉलम में है। ठीक है, एंड बाइकार्ब क्या बताता है वो मेटाबॉलिक एंड PaCO2 क्या बताता है, रेस्पिरेटरी। तो ये कौन सा हमारा एसिडिक होगा, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। क्यों होगा पता चल गया ना आपको, क्योंकि ये भी हमारा एसिड वाली क्राइटेरिया में है, क्योंकि ये हमारा
कंपनसेटरी है कि नॉन कंपनसेटरी है? ठीक है, तो देखो ये मेटाबॉलिक है, एसिडोसिस है, ठीक है, बट PaCO2 क्या है, नॉर्मल रेंज में है ना, इसको अगर ये बेस रेंज में होता, बेसिक रेंज में होता, तब मतलब ये कंपनसेट करता, मतलब बॉडी एसिडिक में जा रहा था, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हो रहा था, बट जो PaCO2 था वो बहुत ज्यादा मतलब रिटेंशन नहीं हो रहा था, बहुत ज्यादा एक्सपेल्ड हो रहा था, इट मींस क्या हो रहा था, बॉडी उसको कंपनसेट कर रही थी, बट यहाँ पे बॉडी लाइक जो लंग्स है वो PaCO2 को रिटेंशन कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, ना रिटेंशन कर रही है ना एक्सपेल कर रही है, इट मींस क्या है, ये नॉन कंपनसेटरी है। आई बात समझ में, क्योंकि ये नॉर्मल रेंज में है, अगर ये बेसिक रेंज में होता तो ये कंपनसेटरी होता, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड नॉन कंपनसेटरी है। आई बात समझ में। सेकंड क्वेश्चन करते थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। तो देखो पीएच कितना है, 7.47। हम फटाफट कॉलम बनाते हैं, एसिड, नॉर्मल एंड बेस, ठीक है। तो पीएच कितना है, 7.47, तो 7.35 टू 45 इज नॉर्मल, तो मतलब क्या है, बेस पीएच क्या हुआ, ज्यादा हुआ ना, 45 से ज्यादा, इट मींस पीएच हमारा बेस के कॉलम में आ गया, ठीक है। PaCO2 कितना है, 40 है, 40 मतलब 35 टू 45 इज नॉर्मल, 35 टू 45 इज नॉर्मल, मतलब PaCO2 इज नॉर्मल, ठीक है। PaCO2 इज नॉर्मल। थर्ड क्या हमारा बाइकार्बोनेट कितना है, 36 है, तो 22 से 26 तक नॉर्मल होता है, तो 26 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, बेसिक होगा ना, क्योंकि बाइकार्ब क्या होता है, बेसिक नेचर में होता है, मतलब बेस ज्यादा हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, बाइकार्ब क्या हो गया, हमारा बेसिक हो गया, तो मतलब ये कौन सा हुआ, बेसिक हो गया, तो मतलब एल्कलोसिस है, ठीक है, एल्कलोसिस है। अब कौन सा एल्कलोसिस है, बाइकार्बोनेट बढ़ रहा है ना, तो मतलब मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है। और कॉम्पनसेटरी है कि नॉन कॉम्पनसेटरी है, इट्स नॉन कॉम्पनसेटरी, क्यों, क्योंकि PaCO2 जो है वो नॉर्मल है, वो एसिडिक के रेंज में नहीं गया है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस नॉन कंपनसेटरी। आई बस समझ में। वन मोर क्वेश्चन करते हैं, आई थिंक इससे आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो क्वेश्चन क्या है, पीएच जो है वो 7.3 है, अगेन हम कॉलम बनाते हैं, एसिड, नॉर्मल एंड बेस, ठीक है। तो हमारा पीएच कितना है, 7.3, तो 7.35 टू 7.45 इज नॉर्मल, 7.3 से कम है तो मतलब क्या है, वो एसिड है, तो मतलब पीएच हमारा एसिड वाली कैटेगरी में है। PaCO2 कितना है, 50 है, तो 35 टू 45 इज नॉर्मल, तो मोर देन 45 मतलब एसिड हो गया ना, PaCO2 एसिडिक होता है, तो मतलब PaCO2 भी क्या है हमारा इस टाइम, एसिड है। देन बाइकार्बोनेट कितना है, 24, मतलब 22 से 26 इज नॉर्मल, तो ये क्या है, 22 से 26 के बीच में है, इट मींस बाइकार्बोनेट क्या है हमारा, नॉर्मल है, ठीक है। तो ये बताओ ये क्या होगा, आप बताओ क्या होगा, पीएच एसिडिक है, इट मींस एसिडिक है, ये एसिडोसिस हो रहा है, ठीक है। कौन सा एसिडोसिस हो रहा है, PaCO2 बढ़ रहा है, इट मींस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है, ठीक है। कॉम्पनसेटरी है कि नॉन कॉम्पनसेटरी है, इट्स नॉन कॉम्पनसेटरी, क्योंकि बाइकार्बोनेट नॉर्मल है, उसको बेसिक उसको बेस में अगर लाइक उसका वैल्यू अगर मोर देन 26 होता तब वो कंपनसेट करता ना, तो यहाँ पे तो वो कुछ कंपनसेट ही नहीं कर रहा, तो ये क्या है, ये नॉन कंपनसेटरी है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बट अगर नहीं आया होगा तो यू कैन कमेंट में इन द चैट बॉक्स, मैं आपको और सारे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।